बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम टेबल टॉक और मैं हूं वहाब हसन। नाज़रीन, डस्का ज़िमनी इलेक्शन की गर्द किसी सूरत बैठती हुई दिखाई नहीं दे रही है। डस्का इलेक्शन में कल 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिनमें से 23 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां नतीजा मशकूक है और इन्हीं 23 पोलिंग स्टेशन में पड़ने वाले वोटों की तादाद फतह या शिकस्त का फैसला कर सकती है। नाज़रीन, मुबैना तौर पर इन पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन डे की रात तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास ना पहुंचे, बल्कि अगली सुबह पहुंचे। नून लीग ने इल्जाम लगाया कि इसी गुमशुदगी के दौरान रद्दोबदल किया गया है और इनकी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की यकीनी फतह को शिकस्त में बदला गया है। इन्हीं इल्जामात की बुनियाद पर नौशीन इफ्तिखार ने इलेक्शन कमीशन को तहकीकात की दरखास्त की और इलेक्शन कमीशन ने इसी वजह से इस ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा रोक लिया है। आज इलेक्शन कमीशन में इसी दरखास्त की समाअत हुई और दोनों फरीकैन पेश हुए। समाअत के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर भी पेश हुए। रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गुमशुदगी से मुताल्लिक कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। नाज़रीन, नून लीग का मौक़िफ़ है कि इस हल्के में से शफाफ राय आमा के लिए रीपोलिंग करवाई जाए, जबकि तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन की रात है, नून लीग की जानिब से कहा गया कि हमारी उम्मीदवार 3000 वोटों की लीड से जीत रही हैं। अब हार गए तो धांधली का शोर मचा दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही के वकील ने यह दरखास्त खारिज करने की इस्तदा की। नाज़रीन, इसी दौरान इस इलेक्शन की बहस में एंट्री दी वजीर आजम इमरान खान ने और उन्होंने अपने उम्मीदवार अली असजद मल्ही को हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दें और खुद दरखास्त दें, मुतनाज़ा हल्कों में रीपोलिंग करवाई जाए। इस दरखास्त के जो मतन में यह लिखा जाए, अगरचा नून लीग रीपोलिंग से कम किसी ऑप्शन पर राजी होती नजर नहीं आ रही, ताहम इस बाबत पर हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को ही करना चाहिए। आज की समाअत के दौरान भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नतीजा इसी सूरत जारी होगा जब मामला साफ होगा, वरना रिपोलिंग हो सकती है। अब देखना यह है कि नाज़रीन के इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है इस हल्के से मुताल्लिक, इस इलेक्शन से मुताल्लिक, क्योंकि इस केस की समाअत 25 फरवरी यानी कि जुमेरात तक मुलतवी की जा चुकी है। यहां कुछ अहम सवालात ये भी पैदा होते हैं कि क्या रिपोलिंग होगी, री इलेक्शन या अली असजद मल्ही की फतह का रिजल्ट जारी होगा? क्या नून लीग 23 पोलिंग स्टेशन में रिपोलिंग को मान लेगी? अगर वजीर आजम शफाफ इलेक्शन चाहते थे तो इलेक्शन से कबल इंतजामिया क्यों बेलगाम थी? नाज़रीन, दूसरी तरफ NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर ने बदनज़मी की तफसीलात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में नताइज गायब होने के मामले की समाअत की, जिस सिलसिले में हल्के के RO इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हल्के में 360 पोलिंग स्टेशन थे और 1:45 बजे तक 305 पोलिंग स्टेशन के नताइज, 337 पोलिंग स्टेशन का इंदराज 3:30 बजे तक हो चुका था। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान याकूब साहब, मौजूद होंगे तज्जियाकार हैं, अली मुमताज साहब होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले मैं अपने सवालात का आगाज कर लेता हूं अली मुमताज साहब से। अली साहब, सबसे पहले इस हल्के से मुतालिक मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सारा मामला चल रहा है, क्या रीपोलिंग हो सकती है आपके तजज़िये के मुताबिक? जो सारी मामलात हैं एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी की जा रही है, नून लीग कहती है कि धांधली करवाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी शिकस्त सामने देखते हुए ये सारा जो सिचुएशन है वो क्रिएट की गई है, आप क्या कहेंगे इस पर? मेरी नजर में रीपोलिंग हो भी सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन मामला जो है वो सिर्फ इन 23 पोलिंग स्टेशंस की रीपोलिंग की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि जब PMLN ने इतना ज्यादा शोर ये किया है कि जी उस दिन फायरिंग हुई और गो स्लो कर दिया गया था PTI की तरफ से, फायरिंग करके, बदनजमी करके, हालात खराब करके, जहां जहां PMLN के वोटर ज्यादा थे PMLN के मुताबिक वहां पर फायरिंग हुई और फिर फायरिंग के बाद वहां पे लोगों ने उस तरह से आके अपने वोट को पोल नहीं किया। तो फिर अगर आपने इस हल्के में जाना ही है रीपोल पे, तो फिर पूरे हल्के पे ही रीपोलिंग करवा लें आप, ताकि एक दफा जो है वो मामला क्लियर हो जाए। जहां तक बात है इन 20 पोलिंग स्टेशन की, यहाँ जिनको 23 पोलिंग स्टेशन कहा जा रहा है, उन 23 पोलिंग स्टेशन की कहानी कुछ यूं है कि जो 3 पोलिंग स्टेशन है, यानी कि 337 से 340 तक के पोलिंग स्टेशन, यहां पर नताइज जब मिले तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से जो रिजल्ट दिया गया वो सही से रीडेबल नहीं था, जिसकी वजह से उसको होल्ड किया गया। और जब उसको होल्ड किया गया, वो देकर नतीजा प्रिजाइडिंग ऑफिसर चला गया, नतीजे को होल्ड किया गया और जो बाकी 20 पोलिंग स्टेशन हैं जिनका अमला इकट्ठा सुबह में पुलिस की गाड़ियों में 2-3 मुख्तलिफ गाड़ियों में टोलियों की सूरत में वो आया और सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे आया, और जब वो अमला आया तो उसके अंदर खवातीन भी थी, मर्द भी थे, और वहां पर पहरा बाकायदा दिया जा रहा था RO के दफ्तर में PMLN की तरफ से। एहसन इकबाल साहब और दीगर कायदीन वहां पर लीडरशिप मौजूद थी, मियां जावेद लतीफ वहां पे मौजूद थे,
शिजा फातिमा साहिबा वहां पर मौजूद थी, और जब वो आए वहां पर तो ज़ाहिर शाह साहब जिनका इंतकाल हुआ था, जो MNA थे सीट से, और उनके इंतकाल के बाद उनकी साहबजादी को फिर ये टिकट दिया गया, उनके भाई ने, ज़ाहिर शाह साहब के भाई ने, बल्कि जो कुछ आए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उनको बड़े उनको गालम गलोच भी किया, उनको उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए, उनसे कहा कि तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुम चोरों के साथ मिल गए हो और सारी रात क्या चोरी करते रहे हो। तो जब अगर रीपोलिंग होनी है तो फिर रीपोलिंग पूरे हल्के में भी हो सकती है, और इन जब 20 या 23 पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग होगी तो नताइज तो तब भी सामने आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो PTI को इतना ज्यादा सूट ना करता हो, क्योंकि फिर इन 23 पोलिंग स्टेशन पे आप समझें कि PMLN की लीडरशिप की तरफ से जो है वो सिर्फ पहले तो पैरे की एक फॉर्म दी गई थी, अब एक मजीद एडवांस फॉर्म होगी जिसमें सब के सब इन 23 पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होंगे और वहां पे पहरा दे रहे होंगे कि वोट वहां पर पोलिंग के दौरान कोई गड़बड़ ना हो, और फिर उसके बाद जब वोट लेकर वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पहुंचना है RO के दफ्तर, तो उसके अंदर कोई गड़बड़ ना हो, और फिर RO के दफ्तर में भी कोई गड़बड़ ना हो। तो अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला क्या करता है। इमरान खान साहब की तरफ से जो एक गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया गया, और उन्होंने अली असद वली साहब से कहा है कि जी आप इन 20 या 23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा रीपोल करवा लें, तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि जब वो पहले लोग वहां पर जब गायब हुए थे, उनके गायब होने को और उनके गायब होने के बाद उनकी बरामदगी जो है, या उनकी बाजियाबी कहना चाहिए, उनकी बाजियाबी जो है वो जल्द अज जल्द हो जाती ताकि मामला इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना होता। तो PTI की गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल सही कहा है। शिबली फराज साहब ने गालिबन आज ही ये बात कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे थे कि जी हमें तो इन चीजों का पता ही नहीं, हमें ये चीजें करनी नहीं आती। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, उनको करनी नहीं आती, इसलिए उन्होंने सही से की नहीं, जो उन्होंने किया उनसे सही से हुआ नहीं। ठीक है। अच्छा अली मुख्तार साहब, आपने भी वहां वोट कास्ट किया, वहां पर आप खुद बजाते खुद मौजूद थे। ग्राउंड रियलिटी आपकी नजर में क्या है? चूंकि बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कोई भी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये सारी मामला जो है किसकी वजह से क्रिएट हुए। आप वहां मौजूद थे, ग्राउंड रियलिटी आपने क्या देखी वहां पर? देखिए, ये मामला सिर्फ इस वजह से कंट्रोल से बाहर हुए कि पहले PTI को यही लग रहा था कि हम जीत रहे हैं। 337 पोलिंग स्टेशन तक 3047 वोट्स की जब लीड हो गई PMLN की, तो उस वक्त घबराहट शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन उस वक्त जेन्युइनली घबराहट शुरू हुई, और घबराहट उन लोगों के लिए हुई जिनको इस जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इस हल्के के अंदर शिकस्त नहीं होनी चाहिए, ये हमें कौमी असेंबली की सीट चाहिए, और सेनेट के इलेक्शन से पहले ये सीट बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको गंवाना नहीं है, हाथ से ये जाए ना। तो उस वक्त गड़बड़ शुरू हुई, और जिम्मेदार जो हैं, जो ऑन ग्राउंड वहां पर लोकल लोग हैं, वही हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि इन दोनों हलकों में PP 51 में और NA 75 में उस दिन जंग की सी ही सूरत हाल थी, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने वहां पर जाकर दोनों हलकों में जब अपनी तकरीर की, जलसे से खिताब किया, तो उन्होंने कहा था जी ये वोटिंग का प्रोसेस नहीं है, ये जंग है। तो जंग का लफ्ज जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसको जंग के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। और मैंने जाकर वोट जो है जब अपना पोल किया PP 51 में, तो उस दिन जहां जिस हल्के के जिस हिस्से में मेरा वोट था, वहां पर भी मैंने उस दिन देखा कि लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वर्कर्स के दरमियान हुआ, जिसके नतीजे में फिर वहां पर रेंजर्स को बुलाना पड़ा। रेंजर्स ने आके डंडा सोटा चलाया, तो मामला कंट्रोल हुआ। पुलिस से तो कंट्रोल हो नहीं रहा था, बल्कि पुलिस को तो आके रेंजर्स ने कहा, जो SHO थाना सदर थे PP 51 में, उनको तो आके रेंजर्स ने पकड़ कर कहा कि आप इधर क्या कर रहे हैं। ठीक है अली भाई आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया इमरान याकूब साहब ने, जो ज्वाइन किया। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। ये सारे मामला पर आपका क्या तज्जिया है? जो सूरत हाल है खासी गंभीर है, ऑपोजिशन हलकों से रूलिंग पार्टी के हलकों पर तनकीद की जाती है, फिर वो एक बात आती है कि वीडियो भी लीक हुई है, एक वीडियो सामने आई है जिसमें कुछ हमारे रिपोर्टर्स ने भी इसकी तस्दीक की थी कि वहां पर पैसे लेकर NIC पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ रहनुमाओं ने, कुछ कारकुनों ने वो NIC लिए वहां के कुछ शहरियों से, फिर पैसों के बस उनसे वोट डलवाए गए। इसकी वीडियो भी हमने देखी, तो इस पर आपका तज्जिया मैं लेना चाहूंगा, मामला आखिर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे भाई अली ने तो पहले काफी तफसील से ये सारी चीजें बयान की हैं जी, लेकिन ऐसा चीज ये है कि मामला ये है कि जिस तरह से PTI ने इस इलेक्शन को लिया, और जिस तरह से स्पेशली उस्मान डार साहब ने इस इलेक्शन को अपना एक जाती फतह और शिकस्त का आप समझ लें कि एक जरिया समझा हुआ था। और वो ये समझते थे कि इमरान खान साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब, उनकी कारकर्दगी से उसी तौर पे खुश होंगे अगर वो ये इलेक्शन यहाँ पे PTI को जितवा देते हैं। अच्छा, तो उस्मान डार साहब ने और हुकूमती लोगों ने, ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा होता है, और खासतौर पर जिमनी इलेक्शन में तो ये मामूल की बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो हमेशा हुकूमत के साथ होती है, क्योंकि हुकूमत ने अपने लोग लगाए होते हैं।
इसीलिए इलेक्शन कमीशन को ये फर्ज सौंपा जाता है। और अमलन अगर आप कानून के रूप से देखें तो ये सब लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, ख्वाह वो डीसी हो, ख्वाह वो डीपीओ हो, ख्वाह वो आईजी पुलिस हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सब अमलन उस वक्त फिर इलेक्शन कमीशन के जेरे कंट्रोल आ जाते हैं। ठीक तो है। अब ये जो मामला हुआ इसमें आप देखेंगे, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ये काम किया और जो उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की उसके बाद बाकी को गुंजाइश रह नहीं जाती। उन्होंने इसमें चीख चीख के वो जो इलामिया बता रहा है कि हुआ क्या है, आप देखेंगे आईजी पंजाब को वो कॉल करते रहे, उनका राब्ता नहीं हो सका। डीपीओ वो उनके राब्ते में नहीं था, आरपीओ रीजनल पुलिस ऑफिसर उनके राब्ते में नहीं था। उसके बाद उन्होंने डीसी से राब्ता करने की कोशिश की, कमिश्नर से राब्ता करने की कोशिश की, दोनों उनकी पहुंच से बाहर थे। बिल आखिर सुबह 3 बजे जब उनका राब्ता हुआ चीफ सेक्रेटरी पंजाब लॉर्ड साहब के साथ, तो वो उन्होंने कहा जी अच्छा मैं देखता हूं, तो फिर वो भी उनके राब्ते से गायब हो गए। यानी ये सब अमलन अगर आप देखें तो ये इसका मतलब आप ये ले सकते हैं कि उस्मान डार साहब ने या हुकूमती लोगों ने उन्हें कहा था कि तुसी धनिया पी के सो जाओ, असी संभाल लांगे, वो इसी काम में रहे कि ये खुद ही संभाल लेंगे। लेकिन मैं अली मुमताज और शिबली फराज की वो बात दोहराऊंगा कि इन्हें पता नहीं था ये कैसे होता है, तो ये उस काम में उसको भी पूरी तरह से नहीं कर सके। यानी कि ये अगर इनको पास को तजर्बा होता, कोई इस तरह के लोग होते, तो शायद ये इस काम को ज्यादा बेहतर अंदाज में कर लेते। अब सबसे अहम सवाल ये है, जो बात आप पहले कर रहे थे कि अब होगा क्या। तो अगर ये 23 हल्कों में करवाते हैं इलेक्शन, 20 हल्के वो जिनके लोग गायब हुए थे और 3 वो जिनके उनमें पहले शक था, तो फिर उससे मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने तो वाज़िह अल्फाज में कह दिया कि हम ये नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छी पेशकश जरूर है कि उन्होंने एक नई कम से कम यहाँ रवायत डालने की कोशिश की है कि ठीक है हम वो करवा लेते हैं, क्योंकि शोर इतना मच गया। वो कहते हैं ना मरता क्या ना करता, तो उसके मुसादिक उनको ये मानना पड़ा। वो इमरान खान साहब कहते हैं कि पूरे हल्के में अगर करवाना चाहें इलेक्शंस तो पूरे हल्के के लिए भी हम तैयार हैं कि अगर इलेक्शंस करवाना चाहें तो। हाँ जी, लेकिन अब इश्यू ये है कि पीटीआई को ये सूट नहीं ना करेगा, क्योंकि पीटीआई, आप एक चीज को समझिए कि इलेक्शन कैंपेन में जितने पैसे लगते हैं उतना ही खर्चा इलेक्शन वाले दिन में भी होता है। अब आप अली असजद मल्ली पहले ही सीट पे 2 दफा ये खर्चे कर चुके हैं। पहली दफा में जो आम इंतखाबात 2018 के हुए थे उसमें भी वही यहाँ से कैंडिडेट थे, और उसके बाद अब इस दफा भी उन्होंने भरपूर खर्चा किया है। अब मामला ये है कि उस्मान डार साहब अपनी इज्जत बचाते बचाते इमरान खान की इज्जत जो है उसको भी दाव पे लगा गए। वो कहते हैं ना नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ऐसे मशीरों की, ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो कम से कम उन्हें सही मशवरा दे सके। अच्छा इमरान साहब, ये आप समझते हैं जो पोलिंग हुई है, इलेक्शंस हुए हैं ज़िमनी इलेक्शन इन 2 हल्कों में, इसको कलअदम भी करार दिया जा सकता है? इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद जिस तरह से केस भी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में समाअत भी हुई, तो कलअदम भी करार दिया जा सकता है इस इलेक्शन को, पूरे इलेक्शन को? बिल्कुल दिया जा सकता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। और अगर कलअदम भी करार देते हैं तो फिर भी नए सिरे से इलेक्शन होंगे, नया शेड्यूल आएगा और दोबारा इलेक्शन होंगे। ठीक है, फिर चले ठीक है, दोबारा से इलेक्शन होते हैं तो आप समझते हैं फिर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी कि इस इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाया जाए? अगर इमरान खान साहब पहले से ये बात कहते थे कि इलेक्शन में कोई किसी किस्म की धांधली नहीं होगी, बदनज़मी नहीं होगी, फिर उसके बावजूद भी सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो जिम्मेदार तो आप समझते हैं कि रूलिंग पार्टी पर ही आयद होनी चाहिए? जनाब मैं नहीं समझता, कानून की रूह से जिम्मेदारी उन पे आयद होती है। बिल्कुल। अब मुझे आप ये बताएं, कहीं अमन-ओ-अमान की सूरत हाल खराब होती है या कहीं को दंगा फसाद होता है या कहीं को मिसमैनेजमेंट होती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप क्या ये कहेंगे कि पिछली हुकूमतों ने ये किया था तो अब भी वो ये इलेक्शन उन्होंने कराए हैं, सरदारी ने या नवाज शरीफ ने, इसलिए इंतजाम ठीक नहीं है। आप इस बात को ज़हन में रखें कि अगरचे इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है, लेकिन उसको फैसिलिटेट कराने की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पे होती है। अब आपकी सूबाई हुकूमत भी अपनी है, वफाकी हुकूमत भी अपनी है, फिर भी अगर आपसे एक हल्के में इलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे ये बताएं, अगर पीडीएम ने तमाम हल्कों से इस्तीफे दे दिए तो आपके तो हाथ पांव फूल जाएंगे। चलिए ठीक है अली साहब, और फिर सबसे आखिरी बात ये
कि आप बल्दियाती इलेक्शन का क्या इसीलिए आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहते कि आपको अपनी अहलियत का पता है कि आप करवा ही नहीं सकेंगे? चलें ठीक है। अच्छा अली मुमताज साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि सारी सिचुएशन आपके सामने है। अब अगर री इलेक्शन होते हैं तो फिर उस री इलेक्शन को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पाक करने के लिए इस तरह की जो तल्ख कलामी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हो गए और आरओ हो गए, इनकी अगवा के जो मामलात हैं, तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए दोबारा से पेश ना आए, इस पर फिर इलेक्शन कमीशन या फिर गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप समझते हैं? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले भी थी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी है, और जब तक गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के होते हुए जो भी करंट गवर्नमेंट हो उसके होते हुए जो भी इलेक्शन होंगे वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो सही से पूरा करें। और जैसे कि अभी इमरान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाते हैं सब, तो जितने भी मातहत हैं उनको चाहिए कि वो मातहत वाली सोच अपने जहन में लेकर आए, अपनी अफसराना जो सोच है उसको एक तरफ रख दें, या जो उनकी नवाबों वाली सोच है उसको एक तरफ रख दें, और वफादारियां जो होती हैं उनको अपनी सर्विस से करनी चाहिए, अपने पेशे से करनी चाहिए, ना कि हुक्मरानों से जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दें। और अगर इस पूरे मामले में जहां पर हुकूमत की बदनामी हुई है, और हुकूमत की बदनामी नहीं हुई है, मुल्क की भी बदनामी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो कहती है जी इलेक्शंस में और सेनेट के इलेक्शंस में चोरी होती है, और हमने पहले 126 दिन का धरना दिया और वो हमने वोट चोरी के खिलाफ दिया, और हम सेनेट के इलेक्शन पे चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग से हो ताकि ये चोर बाजारी सारी खत्म हो, लेन देन का मामला खत्म हो। उस हुकूमत के लिए भी बदनामी का बाइस बना है कि उस हुकूमत के होते हुए ये सारा कुछ हुआ है। तो इन तमाम लोगों को, आरपीओ को, कमिश्नर को, इन तमाम लोगों को जिन्होंने नाअहली साबित की है, जिन्होंने आगे जिनकी रिपोर्टिंग में वो थे, जिनको उनको जवाब देना था, जिनको उन्होंने मेक श्योर करके देना था कि कोई मसला ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, तो उनको चाहिए कि अपने इस्तीफे पेश करें। और इस्तीफे उन्होंने इसलिए नहीं पेश करने क्योंकि वो समझते हैं जी वो नवाब है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये हुकूमत हमारा क्या बिगाड़ेगी। हुकूमत को तो वो समझते हैं मजाक है, ये हुकूमत नहीं है। और अगर इलेक्शन दोबारा होंगे तो जिस तरह मैंने आपको PP51 के एक इलाके के मैंने आपको सूरत हाल से आगाह किया है कि वहां पे फिर रेंजर्स ने आके डंडा सोटा चलाया तो बात बनी। उसके बाद खैर मैंने देखा DPO भी आए, पुलिस की प्रिजन वैन आई, ट्रक के ट्रक आए, यूं लग रहा था जिस तरह अंदर वाकई में कोई जंग छिड़ गई है, लेकिन जंग नहीं थी। लेकिन वहां पे रेंजर्स ने आके डंडा सोटा चलाया। तो ये रेंजर्स ही है जो आके सिचुएशन को, अमनो मान की सूरत हाल को जहां तक बात है कंट्रोल करेगी। फौज नहीं दोबारा आएगी, क्योंकि फौज ने तो कह दिया है कि जी हमारे लिए एक तजर्बा बड़ा है, हमने उसके बाद से अपने लिए जो कुछ सुना है ना वो हम नहीं सुनना चाहते और ना हमारा वो सुनना बनता है, और हमें इन चीजों में हमें पढ़ना ही नहीं है। तो लिहाजा फौज तो इस काम में नहीं पड़ेगी। DG ISPR ने भी कुछ दिन पहले कह भी दिया है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनको खाम खाम में उसके अंदर घसीटा जाता है। ये काम भी जो है वो किसी इदारे का नहीं है, ये जिनका है, ये उन्हीं का इदारा है कि जिनको इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया जाता रहा, पूछा जाता रहा कि बताएं जी जनाब बंदे किधर हैं। ये उन्हीं का काम है जो वो कहते हैं ना जी, बाद में शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने कहा कि जमीनी मखलूक नहीं थी। वो शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने जरा जल्दबाजी में गलत बात कर गए हैं, क्योंकि इस मामले में कहीं दूर दूर तक उनका ताल्लुक नहीं है। ये करने वाले वो हैं कि जो पहले भी ये काम करते आए हैं। जैसे कि PMLN की जब गवर्नमेंट थी तो क्या PMLN जो है वो इन तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल नहीं करती थी? बिल्कुल करती चली आई है। हत्ता कि किस कैंडिडेट को टिकट देना है किस हल्के में, ये भी पुलिस के जरिए पता करवाया जाता रहा है PMLN की तरफ से कि जाओ जाके फलां हल्के में पता करा के बताओ कि उसकी शोहरत क्या है, कितना मकबूल आदमी है और उसको हमें टिकट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, दोबारा से हो, तो उसके लिए फिर आपको रेंजर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। और रेंजर्स को डिप्लॉय इस तरह से होगा कि ऑन कॉल नहीं बल्कि तमाम पोलिंग स्टेशन पे रेंजर्स बाहर मौजूद हो, टू मेक श्योर कि कोई अमनो मान की सूरत हाल खराब ना हो। क्योंकि जब तक कोई घुटना टेक के बंदूक सीधी ना करे, और ये रेंजर्स ही करती है या पाक फौज कर सकती है, तो पुलिस के ऐसे करने पे तो वो किसी खाते में नहीं है। पुलिस वाले तो खड़े हुए होते हैं। अब जिस तरह मैं जिस पोलिंग स्टेशन में गया वहां पे पुलिस वाले जो है वो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि अगर कोई लाइन में लगा हुआ है और उसके चेहरे पे लिखा हुआ देहाती आदमी है, तो पुलिस वाला सिर्फ इतना करेगा कि और कहीं पर उसकी चलती नहीं होगी। यहाँ पे चलाने के लिए वो कहेगा ये 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आगे जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा है और तुम्हें वो बैलेट पेपर देगा और तुम अपना वोट पोल करोगे। अगर वो उसका एक पाँव जो है वो सीढ़ी पे आ जाता है तो सिर्फ इतना कहेगा पाँव नीचे, ये काम करेगा सिर्फ। उसके अलावा बैठ के कीनू शीनू तोड़ेंगे, कीनू खाएंगे, माल्टे खाएंगे, जो उस दिन मैंने इनको करते हुए देखा है। तो और तो कुछ नहीं करेगी पुलिस। पुलिस तो बड़ी इनफेक्टिव हो जाती है। पुलिस का क्या रोल रह जाता है? ये अभी इमरान साहब के साथ ही होती हैं मोहतरमा आयशा बक साहिबा, उनका मैंने एक क्लिप देखा जो शेख रशीद साहब के साथ था, और उसमें शेख रशीद साहब जो है वो खुद गवर्नमेंट में होते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पिंडी में जो है वो लोग जो है ना डरते मरते नहीं आप किसी से। कोई अगर कहे ना जी SP आ रहा है तो कह रहे हैं आ रहा है फिर गुजर जाए, ये उनके अल्फाज हैं। यानी कि कानून जो है उसकी ये स्टैंडिंग है, पुलिस की ये पावर्स हैं, या पुलिस का ये लोगों के जहन में एक
इमेज है कि वो उसको कुछ समझते ही नहीं है। और चलिए ठीक है अली भाई, आपका मौक़िफ़ आ गया, आप साथ ही रहिएगा। अफजल खान साहब रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं। अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। सारी सिचुएशन आपके सामने है, केस इलेक्शन कमीशन में है, समाअत भी मुलतवी कर दी गई है। क्या फैसला मुतवक्की कर सकती है अवाम, हम सब कि क्या रीपोलिंग होगी, या जिन हल्कों के मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या रिटर्निंग ऑफिसर्स गायब हैं, उन हल्कों में सिर्फ हो सकती है, या फिर पूरे हल्के में जो है वो रीपोलिंग होगी या कलअदम करार दे दिया जाएगा? आपकी नजर में क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं आपके सबसे आखिरी सवाल का जवाब दे दूं जी कि जो भी वो कहते हैं कि वेयर इज डाउट कट इट आउट, इंसाफ का तकाजा यह है कि जहां पे शक है उसको आप अलग कर दें, उसको आप रिपोल दे दें। बात यह है कि और उसमें जो बज़ाहिर विनिंग कैंडिडेट है उसकी तरफ से विलिंगनेस भी आई है कि जी हम दोबारा भी खेलने को तैयार हैं। अब आती है बात मिस एडमिनिस्ट्रेशन की, केओस की। तो बात यह है कि इंतखाबात में, और ये एक ही हल्के में, ये हकीकतन ये शेमफुल है इलेक्शन कमीशन के लिए भी, और उससे ज्यादा ये ड्यूटी होती है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट करना होता है, और ये जो उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। हमें एक्सपेक्टेशन थी कि अब तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उस इलाके के जो भी मुंतजिमीन थे उनको सस्पेंड करके उनसे ये वजूहात उस वक्त तक सस्पेंड कि जब तक वो जस्टिफाई ना करे कि वो कहाँ थे, और ये वहां पे ये लोग असला लेकर कोई भी किसी भी पार्टी से हो वो क्यों लेकर आए। जहां भी इंतखाबात होते हैं वहां 144 भी होती है, वहां पे आप इस तरीके से असला लहराते हुए नहीं आ सकते। बात यह है कि ये मिसशन, इसका कोई जवाब नहीं है, ना इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन है। और अब जो जहां पे डिले हुई है, अच्छा मैं आपको बता दूं हमने बहुत से इंतखाबात कराए हैं, 3 दिन तक इंतखाबात, खासकर 2013 के इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। तीसरे दिन एक दफा हाजी जफर लगारी साहब थे, एक वो रेलवे के मिनिस्टर हुआ करते थे, एक्सीडेंट के बाद एक उनका रोना टीवी पे बड़ा मशहूर था, उसका बेटा इलेक्शन लड़ रहा था। तीसरे दिन वो मेरे पास आया इस्लामाबाद में कि जी 3 दिन हो गए और वो हमारा रिजल्ट नहीं आउट कर रहे। तो मैंने आरओ को फोन किया, मैंने कहा यार ये कितना बड़ा हिसाब है जो जमा नहीं होता। देखिए आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, कैलकुलेटर का जमाना है, और ये तो लम्हों में होते हैं। हाँ, जहां फिर इस तरह की डिले होती है तो आप समझ जाए। और ये डिले कैसे खत्म हो सकती है उसमें मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी है 5 साल रही, फिर उसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी 5 साल रही, और 2.5 साल अब पीटीआई के भी हो गए। बात यह है कि इन सबको पता है कि जी इसको, ये जो चोरी के रास्ते हैं इसको बंद कैसे किया जा सकता है। बात यह है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है वो स्कूल का हेडमास्टर होता है या कोई सीनियर टीचर होता है, वो शहबाज शरीफ का या उस्मान बोजदार का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। इस तरह रिटर्निंग अफसर अमूमन लोग अपने मर्जी का लगा लेते हैं। जो आपको याद होगा सरगोदा में किसी भी एक हल्के में ना मैक्सिमम वोट 2000 होते हैं, तो वहां पे उन्होंने एक ही हल्के से 7789 वोट डाल दिए थे, जो 7789 वोट थे। तो बात यह है कि इस दोनों चीजों को खत्म करने के लिए, उसको निकालने के लिए इनका ये प्रोरागेटिव कि ये इंतखाबात की ये पीरियड में गड़बड़ करें, वहां पे वो लाना है, उसमें कैलकुलेटर लाना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लानी है। और उस पे भी सबसे ज्यादा एतराज मैं किसी भी सियासी जमात की, लेकिन पीएमएलएन नहीं चाहती थी। पीएमएलएन इस तरह का इंतखाबात है इसमें बड़े माहिर हैं। तो बात यह है कि हमें चाहिए कि सबको, खा जीत हो खा हार हो, लेकिन वो हम जैसे खिलाड़ी खेलता है और जो एम्पायर होता है वो न्यूट्रल होना चाहिए, खा वो नवाज शरीफ लेकर आए या जो इस तरह मौजूदा के हैं नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मुश्तरका लाए हुए लोग हैं। हकीकत यह है कि ठीक है अफजल खान साहब, ठीक है अफजल खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इमरान साहब की तरफ दोबारा आऊंगा। इमरान साहब, अफजल खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इस गुफ्तगू में आपने क्या देखा कि क्या वाकई में ऐसा होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सारे मामला के बाद? देखिए, अगर आप बाई बुक्स बात करें तो बिल्कुल अफजल खान साहब ने जो फरमाया वही हकीकत है कि इसी तरह से होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को अब तक इस तरह का एक्शन ले लेना चाहिए था। लेकिन
अब शायद कल जब उनकी तरफ से फैसला सुनाया जाए तो उसमें कोई ऐसा सख्त एक्शन भी नजर आए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा बादी नजर में लगता नहीं कि वो इस तरह का कोई एक्शन ले। अब जो बात मुस्लिम लीग नून के हवाले से उन्होंने कही या सियासी जमातों के हवाले से, तो सियासी जमातें हमेशा से कोई भी सियासी जमात हो वो कोशिश करती है कि वो अपनी मैनूवरिंग कर सके, और यहाँ हमारे यहाँ तो रिगिंग को भी बुरा नहीं समझा जाता। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या पीटीआई, तीनों जमातें जो है उनमें से कोई भी जमात ये दावा नहीं कर सकती कि वो उनके कैंडिडेट कभी भी इलेक्शन में कोई धांधली नहीं करते या धांधली नहीं करना चाहते या धांधली के खिलाफ है। आप एक बात ज़हन में रखें, जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पे नहीं जाएंगे उस वक्त तक ये बातें बहुत सारी इसी तरह से रहेंगी। अगरचे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भी आप उसको भी 100% शायद सिक्योर ना बना सके, लेकिन फिर भी उसमें ये मार्जिन कम हो जाता है और आप उसमें काफी हद तक रिलाई कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे क्योंकि ये दादली खुद करवाना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, इसलिए मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पर्टिकुलर इलेक्शन में अब अगर ये यहाँ पे दोबारा इलेक्शन होता है, वो मुख्तलिफ पूरे हल्के में हो या चंद जगहों पे अगर 20, 22 या 23 पोलिंग स्टेशनों भी होता है, तो फिर भी अगर पूरे हल्के में होता है तो फिर भी मैं समझता हूँ कि अब टेंशन मजीद बढ़ेगी। आप 2018 के इलेक्शन देखें और आज के इलेक्शन देखें तो इसमें क्या फर्क था? सिर्फ एक ही फर्क ना था कि फौज नहीं थी, यानी आपके अगर पाक फौज के लोग थे तो आपने कितना स्मूथली आपके इलेक्शन हो गए। अगर आज आप बातें तो करते हैं, इल्जाम तो इतने लगाते हैं, लेकिन अगर पाक फौज नहीं थी तो वहां आपने देख लिया आपसे एक हल्के में इलेक्शन नहीं करवाया गया। मैं समझता हूँ ये 100% हुकूमत की नाकामी है, इस पे इन्हें कुछ सोचना पड़ेगा और ये जो रेंजर्स हैं उनको भी पूरी तरह से कंट्रोल संभाल के फिर ये इलेक्शन होगा, वो 23 पोलिंग स्टेशनों में हो या पूरे हल्के में। अगर ये खुला छोड़ेंगे तो इससे ज्यादा बदमाशी होगी, इससे ज्यादा कत्लो गारतगिरी होगी, और अभी तो 2 जाने गई हैं, हो सकता है इससे कहीं ज्यादा जाने चली जाए। ठीक है अली मुमताज साहब, ये दोनों ठीक है अली मुमताज साहब, ये इलेक्शन के दौरान जिस तरह से इमरान याकूब साहब ने भी जिक्र किया, जाने गई हैं 2, फिर 7 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, इनका जिक्र तो कहीं पर भी हमने ज्यादा देखा नहीं है। तो आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं कि ये जो सियासत की भेंट चढ़ जाती है अवाम, इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है इलेक्शंस हो रहे थे, मातल कलामी हो, इस तरह से बंदों को मार देना, हवाई फायरिंग कर देना, और फिर जब उनके मरने के बाद भी कुछ खबरें ऐसी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे हैं, नून लीग ने मारा है, नून लीग कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा है, फिर उसके बाद आपस में डिवाइड हो गए कि एक हमारा एक तुम्हारा। तो इस मामला था क्या आखिर? ये आपने ग्राउंड रियलिटी वहां पर क्या देखी इस मुतालिक? दरअसल अफसोस की बात यह है कि जैसा कि भी आपने कहा है कि इस पर ज्यादा बात नहीं हुई, तो जहां तक बात हुई तो बात तो इन्होंने खूब की, खूब खेले, एक पूरा दिन इस पर वक्फ कर दिया, बल्कि 2 दिन कर दिए। जुमे को इलेक्शन हुआ, हफ्ता इतवार 2 दिन इस पर मुकम्मल सियासत की गई। सियासत ऐसी की गई कि पता चल रहा था कि जैसा कि कोई जलसा करने आए हैं और नंबर बना रहे हैं और हल्के में लोगों को ये बताना चाह रहे हैं और पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाह रहे हैं कि हम बड़े हमदर्द हैं, हम बड़े केयरिंग हैं, हमें बड़ा ख्याल है। हमें सिर्फ ख्याल जो है वो अपना नहीं है, बल्कि अगर किसी और तरफ का भी कोई कारकुन मारा गया है तो हमें उसका भी ख्याल है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। इसलिए खुद हैं कि सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, जज्बा है इनमें, अपने किसी को लीडर बना लेते हैं तो फिर उसके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिसको लीडर बनाया गया होता है वो इनके बारे में नहीं देखता, इनके बारे में नहीं सोचता। इन पर हाँ सियासत जरूर करता है, इनको इस्तेमाल जरूर करता है, इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके जरूर फेंक दिया जाता है। आए अफसोस किया, जब अफसोस किया तो तब भी नारेबाजी हुई, तब भी जो है वो यूं लग रहा था जैसे कि मैंने कहा कि जलसा हो रहा है, कोई तकरीब हो रही है, कोई जुलूस निकाला हुआ है, और इससे ज्यादा क्या होना है। या उन लोगों के साथ बस ताजियत हो गई, वो जो जिन्होंने जाना था वो तो चले गए, ये तो उनका अपना कसूर है। को देखें कि भाई हमारे जाने के बाद हमारे जो घर वाले हैं उनका क्या बनेगा, उन पर क्या बीतेगी। हम जिनके लिए ये सब कुछ कर गुजरने के लिए निकले हैं उनको हमारा कितना ख्याल या कितना एहसास है। वो तो सियासत कर रहे हैं, वो तो एक कुर्सी की खातिर ये कर रहे हैं। वो तो ये कर रहे हैं कि अगर फर्ज करें अन्य 75 में कोई भी ऐन गैन नून पे या पीटीआई का या पीएमएलएन का ले लें जिसका वो हल्का नहीं है, वो वहां पर जाएगा, वो जाकर अपने साथ अपने जो है वो लोगों को लेकर जाएगा जो उसकी दाएं बाएं आगे पीछे से हर तरफ से, हो सकता है ऊपर से क्वाडकॉप्टर उड़ाकर वहां से भी फुटेज बनाए कि जनाब आए हुए थे हल्के में और जनाब ने आके लोगों से पूछा वोटिंग कैसी चल रही है वगैरह वगैरह। बड़ी उन्होंने दिलचस्पी ली। उस वीडियो को लेके फिर उसी टीम को कहेंगे जी इसको वायरल कर दो ताकि तमाम पार्टी के रहनुमाओं तक ये बात पहुंच जाए कि हाँ जी हम यहाँ पर हल्के में आए थे
और हमने अपना किरदार अदा किया है। ये तो सिर्फ सियासत हो रही है और हो ही कुछ नहीं रहा। और वहां पर उस दिन जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी गई, जो कि हैं तो वो सूबाई सतह की उन्होंने पोजीशन संभाली हुई है, लेकिन वो कौमी सतह के मामलात के अंदर भी बोल रही होती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी कहीं पर आए हो, चाहे वो ये दरख्त लगाने के लिए आए हो या कोई भी मामला हो, तो वहां भी पहुंची हुई होती हैं। बुजदार साहब जाए ना जाए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जरूर जाना होता है, तो वो भी वहां पर गई, अपने नंबर बनाए। शिबली फराज साहब गए, अपने नंबर बनाए। शहबाज गिल साहब गए, अपने नंबर बनाए। फिर उस्मान डार साहब तो वहीं पर थे, उनकी तो जिम्मेदारी थी उस हल्के के इलेक्शन को करवाना। फवाद चौधरी साहब को इसलिए ले गए कि जी फवाद चौधरी साहब आप बताएं ना, आपके साथ भी 2016 में N63 में यही हुआ था और आपका नतीजा भी सुबह 6:30 बजे जाके 47 पोलिंग स्टेशन का आया था। ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है और कुछ भी नहीं है। फोटो सेशन होना चाहिए, तस्वीर लगनी चाहिए, छपनी चाहिए, रजिस्टर हो जाना चाहिए, बस। और क्या है? तो इसमें जो भी मारा जाएगा वो नाहक ही मारा जाएगा और उसको कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। बाद में सिर्फ उसके घर वाले ही रोते रहेंगे। अच्छा इमरान साहब, मैंने इससे पहले जिक्र किया था वो एक वीडियो से मुतालिक, जिसमें बाकायदा तौर पर हमारे रिपोर्टर्स ने भी ये चीज दिखाई थी कि वो पैसे 1000 रुपए पर हेड जो है वो दिए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उनके शनाख्ती कार्ड लिए जा रहे थे। तो इस मुतालिक आपके पास कोई तफसीलात हैं? क्या था मामला, क्या था? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान थे जो इस तरह से कर रहे थे, पर हेड 1000 रुपए लेके उनके एनआई से लिया जा रहा है, तो फिर उनके नाम से वोट फिर डाले जा रहे थे? कोई इस मुतालिक कोई अभी तक कोई तस्दीक, कोई बात हो सकी है इस पे? देखिए, बात ये है कि ये मामला तो उस वीडियो के पहले फोरेंसिक ऑडिट के बाद ही कहा जा सकता है कि वीडियो असल थी या 2 नंबर थी। अच्छा। लेकिन अगर इस बात पे अगर आप मफरूजे पे बात करें तो मफरूजे पे बात अगर कर लें तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान के कौन से हल्के में ये काम नहीं होता, और खास तौर पे दही हल्कों में तो ये मामूल की बात है। वहां पे लोगों को पहले पैसे दे दिए जाते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड रख लिए जाते हैं, उसके बाद उनसे ही इलेक्शन वाले दिन उनसे या अपने बंदों को मखसूस लोगों को भिजवा कर वोट दिलवा लिए जाते हैं। लेकिन अच्छा, जब इससे मुतालिक मैंने अपने इससे पहले वाले प्रोग्राम में उस्मान बसरा साहब से ये सवाल किया था। वो बसरा साहब ने इसकी कंप्लीटली इस चीज को डिनाई कर दिया था, कहते हैं कि हमारे है ही नहीं, ये वीडियो हमारी ही नहीं है, ये इस तरह की वीडियो है ही नहीं। बसरा साहब से मैंने इस मुतालिक सवाल किया था, वो तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं था सर। बसरा साहब की तो अपनी मर्जी हो सकता है, उनकी ना हो, लेकिन मैं तो आपको अमूमी तौर पे बता रहा हूँ कि ये रूटीन की बात है। और जब खास तौर पे खवातीन के शनाख्ती कार्ड पे जब तस्वीरें नहीं थी होती, तो उस वक्त तो खवातीन के पोलिंग में मोर देन 50% इस तरह के वोट ही होते थे। अब ये जरूर है कि पहले वो ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, और उसके बाद वो वोट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन वो उनसे जाके वोट दिलवा देते हैं। MQM के पे भी इस हवाले से काफी इल्जाम लगे थे। कराची में वो तो इलेक्शन से वो भी 8 दिन पहले सबकी शनाख्ती कार्ड अपने पास ले लेते थे, और फिर ये भी उन पे इल्जाम लगा कि लोग फिर उसी तरह जाके उनकी बाकायदा हाजिरी लगती है, उनको पर्चियां और वो शनाख्ती कार्ड दिए जाते हैं और वो जाके वोट डाल के आते हैं। ये सारी चीजें मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब तक, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब तक सियासी जमातों के लीडर खुद जमहूरियत पसंद नहीं होंगे, खुद वो कानून पे अमल दरामद करना पसंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि इस मामले में सभी नंगे हैं। ये सब अगर आप देखें जो मर्जी के, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए ये सब एक तरह के ही टूल्स इस्तेमाल करते हैं। एक तरह की इनकी पॉलिसी होती है, एक तरह के इनके खाने होते हैं, हर चीज इनकी एक तरह होती है। सिर्फ पार्टी का झंडा मुख्तलिफ होता है, आपका इंतखाबी निशान मुख्तलिफ होता है। इसलिए इसमें मैं नहीं समझता कि इस मामले में किसी भी सियासी जमात को आप अलग नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है। अच्छा अली मुमताज साहब, मैं ये सवाल करना इसलिए अहम समझता हूं कि ये आप समझते हैं कि दोनों जो हैं हल्के PP 51 वजीराबाद का और डस्का का जो इलेक्शन हुआ है, इस पर ये दोनों हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए कि यहाँ पर कत्लो गारतगिरी हो गई, लाठीचार्ज हो गया, हवाई फायरिंग हो गई, रिटर्निंग ऑफिसर्स गायब हो गए। इसके अलावा कुछ हमने ऐसे मनासिर पे देखे कि ROs जो हैं वो वोटिंग बैग लेकर भागते हुए पकड़े गए। तो इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए ये दोनों हल्के दोनों जमातों के लिए? देखिए, ये हल्के दोनों जमातों के लिए इस तरह से जरूरी हो गए कि जब इमरान याकूब साहब, मरीम नवाज साहब, इमरान साहब आपसे मोहब्बत ही बहुत ज्यादा है इसलिए मुंह से स्लिप कर गया आपका नाम, माजरत मेरी कबूल कीजिएगा। इमरान साहब, आप तक आवाज आ रही है ना मेरी?
अच्छा दोनों में से किसी के अली पास भाई आप मेरी आवाज कंटिन्यू आ रही है? रखिएगा, आप कंटिन्यू रखिएगा। अच्छा, बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने पीटीआई को लेकर बहुत ज्यादा तनकीद की कि जी ये वोट चोर तो खैर इन्होंने बाद में एस्टैब्लिश किया, पहले भी कह रही थी कि 2018 में भी मैंडेट चुराया गया, लेकिन उन्होंने कहा जी चीनी चोर, आटा चोर, वगैरह चोर, और ये दूसरों को चोर कहते हैं, ये खुद चोर हैं, बल्कि सिसिलियन माफिया इनको मरियम नवाज साहिबा कहती रही। फिर इमरान खान साहब जहां भी कहीं जाते हैं तो वो गुफ्तगू का आगाज इससे करते हैं कि नहीं छोड़ूंगा, चोर हैं ये, मुल्क से पैसा लूट कर चले गए, जाके बरतानिया में बैठ गए, झूठे हैं, ड्रामा किया सेहत का, और वहां जाकर आराम से बैठे हुए हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं और वापस भी नहीं आते हैं, और इनको एनआरओ नहीं दूंगा। फिर ये दोनों पार्टीज के लिए जातियात का मसला है। इमरान खान साहब के लिए भी जो है ये उनकी अना का मसला है कि पीएमएलएन को नीचा दिखाना है, और पीएमएलएन जो है वो इंतकामी सियासत है उनकी। वो चाहते हैं हमने इंतकाम लेना है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने जो हमारे साथ किया, हमारी बकौल उनके, हमारा मैंडेट हमसे छीना गया, हमें धांधली करके हरवाया गया, हमारे साथ एक पूरी साजिश हुई, और जिसकी वजह से हमारी हुकूमत नहीं बनी, वरना हुकूमत हमारी बननी थी। फिर हमारी हुकूमत जब गई तो जाने से पहले जो नवाज शरीफ साहब को फारिग कराया गया, उस सब के पीछे इमरान खान साहब हैं। तो वो इंतकाम पर उतरे हुए हैं, और ये मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक उनके लिए जो है वो लाइफ एंड डेथ का मामला बना हुआ था, तो जिसकी वजह से फिर PP-51 भी और NA-75 को भी इतनी ज्यादा अहमियत दे दी गई, और उस पर फिर ये कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बड़ा जोर लगाया गया कि जी देखना ये है किसको जो है वो यहां से कामयाबी मिलती है, और जिसको कामयाबी मिलेगी वो फिर ये कहेगी कि जी देखिए हम जो हमारा मौकफ था वो लोगों ने तस्लीम किया है, और हमारे मौकफ को तस्लीम करते हुए लोगों ने हमें अप्रूव किया है, और जिसकी वजह से हमें हमारे कैंडिडेट को वोट मिले और हमारा कैंडिडेट यहां से कामयाब करार पाया है। तो ये वो अपने नैरेटिव का उन्होंने कहना था कि ये देखें ये अवामी तस्दीक हो गई है, ये अवामी ठप्पा उस पर लग गया है हमारे नैरेटिव का, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरा ये कि आगे जाके एक हाइप भी बिल्ड की जा रही है, पहले से ही पीडीएम के जरिए हाइप बिल्ड की जा रही है, उस हाइप का भी ये हिस्सा था कि जिसके जरिए ये कहा जा रहा था कि जी आप देख लीजिएगा सेनेट के इलेक्शंस में क्या होगा, और फिर जो तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, और फिर एक ये भी नैरेटिव हो सकता था कि जी देखिए एक तो कौमी असेंबली से तहरीक अदम एतमाद है, अवाम का एतमाद है जो आप खो चुके हैं, और वो आपको इन नताइज से पता चल गया है। और फिर आगे 26 मार्च को जो पीडीएम ने लॉन्ग मार्च के भी ऐलान किया हुआ, तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड थी, और वो पूरा एक माहौल बना हुआ था, जिसकी वजह से इन दोनों हलकों के बाई इलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत इन्होंने हासिल की। ठीक है। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से सेनेट इलेक्शन से मुतालिक भी जो है वो काफ़ी बातें की गई हैं कि सर ये जो इलेक्शन हुए हैं इन दोनों हलकों में, ये सेनेट इलेक्शन में कितना असरअंदाज हो सकते हैं मनफी तरीके से। ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है, आगे बल्दियाती इलेक्शन भी हैं, फिर सेनेट इलेक्शन भी है, तो ये कितना मुतासिर कौन हो सकता है? ये देखिए सेनेट इलेक्शंस में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस इस बात पर है कि ये ओपन बैलेटिंग से हो जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि ये बात ऑपोजिशन की दुरुस्त है कि इमरान खान साहब अब इस सेनेट के इलेक्शन को लेके उनके जहन में ये बात जरूर बैठ गई है कि हमारे लोग हमसे नाराज हैं, और अगर ये सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए हुआ तो ऐन मुमकिन है कि वोट दूसरी तरफ पड़ जाए और हमारे लोग दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हो। अच्छा। और ये जो खरीदारी और पैसों के लेन देन का मामला है ये अपनी जगह, लेकिन नाराजगियां भी मौजूद हैं। एक तो देखे ना वो वीक फुटिंग पर आ जाएंगे, वो लड़खड़ा रहे हैं पहले से ही, वो इस तरह से लड़खड़ा रहे हैं कि उनके लोग भी उनसे नाराज हैं, और फिर ऊपर से पैसा भी चल सकता है, और जब पैसा भी चलेगा लोग भी नाराज हैं तो वो तो बड़ी जल्दी कायल हो जाएंगे। उनको फौरी तौर पे बना लिया जाएगा कि आप हमसे पैसे लेकर या जो भी मामला हैं वो तय करके तो आप वोट हमारे कैंडिडेट को दे दें, यानी कि पीडीएम के कैंडिडेट को, अपोजिशन के कैंडिडेट को। तो ये सेनेट के इलेक्शन से पहले इन 2 सीट्स, ये तो महज सिर्फ एक सीट है दोनों, लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो सेनेट के इलेक्शंस में ओपन बैलेटिंग या सीक्रेट बैलेटिंग उस पर है। अगर ओपन बैलेटिंग हुई तो फिर पीटीआई के लिए परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए परेशानियां ही परेशानियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स और उनकी पोजीशन खतरे में है, और ठीक ठाक खतरे में है, क्योंकि ऑपोजिशन सारी इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठी दिखाई देती है। उनके मकासद अभी फिलहाल एक दिखाई देते हैं, और उनके जो मकासद है उनमें जो सबसे अव्वल तरीन उनका जो मकसद है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नीचा दिखाना, उनको मलाइन करना, उनके नैरेटिव को कमजोर करना, और अपने नैरेटिव को अवाम तक जो है वो भरपूर तरीके से लेकर जाना, और ये लोगों के जहन में ये बात बिठा देना
कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, तो ताकि ये अली भाई, बच्चा यही अली मुमताज साहब, यही वजह है कि इमरान खान साहब जो है वो ओपन बैलेटिंग से मुताल्लिक बात करते हैं कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। वोट जो है कास्ट ऑफ हैंड्स और ओपन बैलेटिंग से, फिर उसके अलावा फिर एक बिल भी पेश किया गया कौमी असम्बली में इस मुतालिक, तरमीम से मुतालिक। तो वो खदशात हैं कि हमारे वोट बिक सकते हैं अगर सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो। जी बिल्कुल बिक सकते हैं और बिकेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये काम होता चला आया है, ये अब दोबारा फिर होगा। मैंने जैसे कि कहा, कुछ तो बिक जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो पैसे ना लें, लेकिन वो नाराजगी का वोट दूसरी तरफ डालें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि हमें उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई है, हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है जो हमारी ड्यू इंपॉर्टेंस थी, और हमें बिल्कुल ही जो है ना वो साइड लाइन किया हुआ है, साइड पे रखा हुआ है कि ये तो कोई भी नहीं, बस एमएनए एमपी है और क्या, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है दोबारा फिर आ जाएगा, इसने कहा जाना है। तो ये जो लोग हैं इनके जहन में ये बात बैठी हुई है कि हमने इस चीज का बदला लेना है, या ये हमारे साथ ऐसा करते हैं, चलो ठीक है, फिर अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे ही सही, हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। और फिर कुछ ऐसे हैं जो नाराज भी हैं, लेकिन वो नाराजगी अपनी शो नहीं करेंगे, वो फिर इस तरफ जाएंगे कि देखते हैं कहीं से कोई अच्छी ऑफर आ जाए तो, क्योंकि फिर तो देखिए ना उनके पास विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन इस तरह से है कि उनको मालूम है कि बैलेटिंग जो है वो सीक्रेट होनी है, ओपन बैलेटिंग होनी नहीं, तो फिर उनके लिए विन विन सिचुएशन है। और ये जो वीडियो मंजर यहाँ पर लाई गई है, जिस तरह की पीटीआई की जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि जी पीटीआई की हुकूमत के आने के बाद करप्शन खत्म नहीं हुई है, सिर्फ रेट बढ़ गया। चलिए ठीक है, जो वीडियो आई है सेनेट के लेन देन की, इसके बाद भी यह है कि ये खत्म नहीं होगा, रेट बढ़ जाएगा। ठीक साहब, तजियाकार हमारे साथ थे, अफजल खान साहब थे, रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। आप तीनों गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के नताइज तब्दील किए जाने की खबर अभी तक इन दोनों हलकों से मुताल्लिक कोई नताइज सामने नहीं आए, जबकि सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी काफी गर्मा गर्मी और एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। देखते हैं कि इन दोनों हलकों से मुताल्लिक जो नताइज हैं वो क्या आते हैं, क्या ये पूरा इलेक्शन कलदम करार दिया जाएगा, क्या जिन हलकों में तहफ़्फ़ुज़ात बताए जा रहे हैं 20 से 23 जो हल्के हैं, 20 से 23 पोलिंग स्टेशन हैं, वहां के जो रिजल्ट्स हैं, क्या वहां पर दोबारा से पोलिंग होगी या पूरे हल्के में पोलिंग दोबारा होगी, देखेंगे कुछ टाइम बाद। अभी तो ये इलेक्शन कमीशन में जो है वो केस चल रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम टेबल टॉक में फिल वक्त इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।